क्या काम तुम इससे अंजाम दे सकते हो। मैं आभारी हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी पसंद गांव और गरीब और किसान का बेटा है। अगर संग्राम यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय का महामंत्री, अतरौलिया से विधायक बनता है, तो फूलपुर पवई से एक शिक्षक का बेटा श्याम बहादुर यादव भी सिवली कॉलेज का विधायक। हम जब नजर डालते हैं तब पूरे के पूरे जो गांव से निकला हुआ नेतृत्व है, अगर उस नेतृत्व को सजाने और संवारने का कोई काम किया तो हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और उसे आज आगे बढ़ा करके राजनीति के मुख्य धारा में ला करके आज समाजवादी आंदोलन को अगर किसी के कंधे और हाथों में देने का काम किया तो हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। क्योंकि आज हमारे नेता आज इसी गांव में, गांव के हम आभारी हैं। एक शिक्षक परिवार का, जो हमारे शिक्षक सभा के जिले के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री अरविंद जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि एक शिक्षक ने, जो हमारे नेता इटावा से चल करके आए, देने के लिए तो हजारों घर, आजमगढ़ के हजारों लाखों लोगों के दरवाजे खुले हैं। धर्मेंद्र जी को लोग अपने गांव में रोकना चाहते हैं, धर्मेंद्र जी के लिए लोग अपने दरवाजों की खिड़कियां खोल करके रखे हैं। आदरणीय प्रवीण सिंह जी, हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस पूर्वांचल की सरजमीन पर ऐसा आसिया बसा करके गए हैं कि आज धर्मेंद्र जी के लिए लाखों लाख आजमगढ़ के दरवाजे अपने घर खोल करके लोग रखे हैं। लेकिन हम आभारी हैं एक शिक्षक साथी अरविंद जी का कि आज हमारे इस मोहल्ले जाफरपुर में उन्होंने अपना आसिया अपने नेता से धर्मेंद्र यादव जी के लिए रखा है। आज हमारे नेता ने सुबह पूजन करके शाम को आपके साथ बैठ करके वहाँ भोजन का इंतजाम है। हम साथी यहाँ से निकलेंगे तो हम आपसे अपील करेंगे कि आइए, जब सब हम सब, इससे अच्छा मौसम क्या हो सकता है जब पूरा छात्र नेतृत्व यहाँ पर इकट्ठा है, नौजवान नेतृत्व यहाँ पर इकट्ठा है। आदरणीय जमाली साहब का भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से निकल करके आज देश और प्रदेश में हर क्षेत्रों में एक नाम पैदा किए हैं। हमारे मंच से इन्हें मन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नौजवान साथियों, मैं आपको दावत देता हूँ कि एक शिक्षक ने अपने घर के दरवाजे को अपने महबूब नेता के लिए आज खोला है, और हम साथियों ने विनती की थी, प्रार्थना किया था। हमारी परंपरा भी रही है कि जब हम कहीं किसी नई जगह जाते हैं तो अपने अपनों के बीच वहाँ बैठ करके कुछ खुशी के पल बिताते हैं। आज वो खुशी का पल है, हमारे आजमगढ़ के लिए खुशी का पल है। अब तक हमारे नेता गोल्डन फॉर्च्यून होटल में रहते थे, लेकिन आज से हमारे नेता आपके इसी मोहल्ले में एक शिक्षक के घर पे रह करके इस चुनाव को संचालित करेंगे। मैं उसके लिए आपको दावत देने आया हूँ। और दूसरी दावत मैं आपको देने आया हूँ कि आजमगढ़ के गांव गांव में खुशी की लहर है। हमारे बुजुर्ग बूथों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमारा नौजवान सीमित पैसों के अभाव में गाड़ी में, मोटरसाइकिल में तेल भराने का भी इंतजाम नहीं है, लेकिन अगर कोई धर्मेंद्र यादव जी का कार्यक्रम लगता है तो हमारा नौजवान आगे बढ़ चढ़ के आता है। साथ ही पप्पू यादव जी बैठे हैं, जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे, रोशन जी हैं, जितेंद्र टाइगर हैं, हरकेश जी भी यहीं कहीं अभी थे, जेपी है, सब लोग हैं। मैं समझता हूँ कुणाल मौर्य जी, हमारा भतीजा अच्छू भी है, हमारे संजय पहलवान जी हैं, संजय त्यागी जी हैं, और बहुत बड़े कवि संजय पांडे जी हैं, और इंजीनियर अभिषेक यादव हमको घूर रहे हैं। अगर हम नहीं इनके बारे में कुछ कहेंगे तो हमें आज समझ लीजिए आप हमारी ऐसी तैसी ये कर देंगे। सुरनाथ जी बैठे हैं, बहुत से छात्र नेताओं का इतना बड़ा समूह यहाँ है। मैं उन्हें दावत देने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ कि कल आप सबके आशीर्वाद लेकर के आजमगढ़ की कचहरी में मचलते हुआ नौजवान धर्मेंद्र यादव का नामांकन कराएगा। और याद रखना, जिलाधिकारी कभी गलती नहीं करेंगे, एसएसपी कभी गलती नहीं करेंगे। वो हम सबके तेवर को देखे हैं, जाने हैं, पहचाने हैं। हम मानते हैं कि हमें नजर दिखाने का काम यहाँ का प्रशासन नहीं करेगा। अब तो हमारे साथ साथी प्रवीण सिंह हैं, साथी रुपेश सिंह जी हैं। अब हमें किस बात की चिंता है? हम छोटी बातें आजाद भाई नहीं करते। हम उस दौर के हैं, बैठे हैं आशीर्वाद अनिल जी, दुर्गेश जी हैं, कुणाल मौर्य। यही ईवीएम पकड़ी गई थी और रात को हमने कहा था कि हमें कब तक रोकोगे। 6 लाख से ज्यादा लोग टीवी देख रहे थे। हमने उस समय भी कहा था, प्रशासन के लोगों, ये जहां काउंटिंग होती है आसपास के गांव में
सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता रहते हैं, हमारी बहन और बेटियां रहती हैं। अगर हमसे टकराने की जुर्रत करोगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा। जिस दिन धर्मेंद्र यादव जी का आह्वान होगा, लाखों लाख लोग चारों तरफ से घेर लेंगे, प्रशासन उनके सामने बावना हो जाएगा। कप्तान साहब, आपकी अलाव हमारे कार्यालय के आसपास होगी। जिलाधिकारी महोदय, आपके अलाव हमारे आसपास होगी। परिणाम आपको जानते हैं, अच्छी तरीके से आप परिणाम जानते हैं। आप ही नहीं जानते, आपके आका लोग भी हमारे परिणाम के बारे में जानते हैं। यहाँ घरों में वो मायूसी थी, हमारी माँ बेटियां रोई थीं जिस दिन धर्मेंद्र यादव MP नहीं बन पाए थे। हमारे लोगों ने उसी दिन कसम खाया था, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आभारी हैं, अखिलेश यादव जी के वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज देश में वही एक ऐसा नेता है जो नेताओं को इज्जत और सम्मान देते हैं। जब लोग दौलत से बिक रहे हो, धन्ना सेठों के सामने, अडानी और अंबानी के सामने देश का प्रधानमंत्री घुटना टेक दिया हो, एक राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश और देश का, जिसको उत्तर प्रदेश देश का गृह मंत्री उसको कैद कर लिया हो, आज अमित शाह के कैंप से बहुजन समाज पार्टी का टिकट हो रहा हो, मैं आभारी हूं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मतदाताओं का कि वो दिन और रात के उजाले में कहते हैं कि हमारी पोलिंगों को गिन लेना, सारा का सारा वोट PD और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जाएगा। मैं आजमगढ़ के नेतृत्व वर्ग का, हर दल के PDI के समर्थकों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं, हमें लाल नोटिस मत दिखाओ, लाल नोटिस तो कतई मत दिखाओ, हमें कप्तान साहब कतई मत दिखाओ लाल नोटिस। देश की राजनीति करवट ले रही है, आप एक संवैधानिक संस्था से चुन करके आए हो, उसकी गरिमा के लिए हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं जिलाधिकारी जिलाधिकारी की तरह दिखे, हम चाहते हैं कप्तान कप्तान की तरह दिखे। और विश्वविद्यालय के अगर छात्र संघ होता इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो मैं तुम्हारे आका को भी कुछ नहीं समझता। तुम्हारा आका भी हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष के सामने बौना दिखता है, लेकिन मजबूर हैं हम कि आज हमारा कोई प्लेटफार्म नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है धर्मेंद्र जी से, हमें उम्मीद है अखिलेश यादव जी से, हमें उम्मीद है बाबू प्रवीण सिंह से कि जिस दिन इंडिया का गठबंधन हिंदुस्तान के अंदर काबिज होगा, उत्तर प्रदेश और देश के कॉलेजों में बहार आएगी और यहीं से नेतृत्व पैदा होगा और अडानी और अंबानी का जो राजनीति पे प्रभाव है अपने आप खत्म हो जाएगा।